सभी एसएससी सीजीएल 2023 के कैंडिडेट्स का एक ड्रीम है कि वो 150 के मॉक को हमेशा कंसिस्टेंटली टच करते रहें। बट ये अचीव करना उतना आसान नहीं है जितना कहने में लगता है। इसके पीछे तीन सबसे बड़े मेजर कारण हैं। सबसे पहला सिलेबस कवर और दूसरा राइट अप्रोच। मैंने बीच में फियर ऑफ फेलियर भी लिखा है, बट ये फियर ऑफ फेलियर को मैंने बोल्ड नहीं किया क्योंकि इसको ज़्यादा हाईलाइट करने से ये भी एक फियर ऑफ फेलियर आपके माइंड में आ जाएगा कि ये आपको टारगेट करनी है। इसलिए इसको थोड़ा सा आप माइंडली लोगे, ज़्यादा इसके बारे में सोचोगे नहीं, बट इसको भी अपने स्कूल ऑफ थॉट्स में रखना इंपॉर्टेंट है। इन तीनों पे इस वीडियो में हम बात करेंगे, डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। 150 आप अगर टारगेट करते हो मॉक में तो उसको कैसे अचीव किया जा सकता है सही तरीके से। सबसे पहला, कंप्लीट द सिलेबस। सबसे पहली बात, हम में से आप में से जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उनको ये पता नहीं होता है कि सिलेबस क्या है। वो सिर्फ यूट्यूब पे देखते हैं, किसी किसी और प्लेटफॉर्म्स पे देख लेते हैं, बट वो खुद से कभी भी सिलेबस पढ़ते नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सिलेबस सबसे पहले करो, पढ़ाई करो। पढ़ने से पहले उसको सिलेबस को जानो, प्रिंट आउट निकालो। क्या सिलेबस एसएससी के द्वारा दिया गया है उसको आप वहां से प्रिंट आउट निकाल कर लेके आओ, एक एक चीज को डिटेल में जानो और फिर देखो कि उसमें से क्या क्या आपके काम की चीज है। डोंट रीड वेस्ट मैटर्स, गार्बेज को नहीं पढ़ना है। मार्केट में बहुत सारे गार्बेज बुक्स अवेलेबल है जहाँ पे कि प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस दिखेंगे, आपको 20 के क्वेश्चन दिखेंगे, 25 के क्वेश्चन दिखेंगे, बट वो क्वेश्चंस किसी काम के नहीं आएंगे क्योंकि उसमें कोई पैटर्न फॉलो ही नहीं किया गया है। इसलिए पैटर्न को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पैटर्न के बारे में खास करके इस वीडियो में बात करूंगा। एंड स्टॉप रीडिंग फ्रॉम एवरीवेयर। जहां भी आपको दिखा कुछ उसको पढ़ना बंद कर दो। आप कोई बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहे हो कि जहां से भी आपको प्रोटीन दिखा आपने खा लिया। नो, यू विल हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट कि आप क्या चीज पढ़ रहे हो, क्योंकि आपके ब्रेन को किस तरीके से टारगेट करना है वो तभी पता चलेगा जब आप सही तरीके से उसको अचीव करने की कोशिश करोगे। ये तीन ऑलमोस्ट सेम चीजें हैं, इसको आपको एक तरीके से अचीव करना पड़ेगा। सिलेबस को रीड करने के लिए आपको मैंने बता दिया कि आपको प्रिंट आउट लेके आना चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हो सबसे पहले आप प्रिंट आउट लेके आओ जो भी सिलेबस है। नाउ अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न। ये पैटर्न कैसे आप समझोगे? पैटर्न समझने का तरीका होता है, पीवाई क्यूज जब आप देखते हो तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं से आ रहे हैं। अब उसके लिए आपको क्या करना है, आपको चेक करना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो हर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, और वो क्वेश्चंस को कहाँ से लिया गया है, वेयर। अब देखो ये टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं ये तो मैंने अभी बता दिया है। वीडियोस अवेलेबल है चैनल पे, आप चेकआउट कर सकते हो, या फिर इसके एंड में आपको वीडियो भी मिल जाएगी, वो भी आप चेकआउट कर लेना। लेकिन कहाँ से आ रहे हैं इस पे मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ, बहुत जल्द मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं और आपको कहाँ से इसकी तैयारी करनी चाहिए। सो अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सेकंड थिंग, फियर ऑफ फेलियर। फियर ऑफ फेलियर को मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि अगेन मैंने बताया कि इसको ज़्यादा डिस्कस करने से आपके दिमाग में ये भी बैठ जाएगी। सो एक जीस्ट मैं आपको बता दूं कि इन बिटवीन जो माइंड हेलुसिनेशंस होते हैं, यानी कि आप एग्जामिनेशन देने बैठे हो और आपको लग रहा है कि आप एग्जाम में कितने परसेंटाइल स्कोर करोगे। आप मॉक लिख रहे हो, आपको याद आ रहा है कि यार मेरे से आगे कितने मार्क्स लेके आ जाएंगे, मैं कितने पीछे हो जाऊंगा, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है। ये सारी चीज एग्जाम के इन बिटवीन आ जाना, हेलुसिनेशन हो जाना, या फिर ये सोचना कि आपका सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन हो गया तो आपको कौन से पोस्ट मिल रहा है, कौन सा पोस्ट मिल रहा है तो आप सोच रहे हो आप क्या करोगे, क्या पावर मिलेगा, क्या पैसा मिलेगा। तो आप ये सब सब इन बिटवीन मॉक एग्जामिनेशन सोचने लगते हो। दैट इज कॉल्ड माइंड हेलुसिनेशन। इसको स्टॉप करने के लिए आपको सिंपली कट आउट करना पड़ेगा। जैसे ये थॉट्स आए इन बिटवीन, आप बोलो कि आई एम राइटिंग मॉक और आई एम राइटिंग एग्जाम, दैट्स इट, काम खत्म। इससे ज्यादा आप नहीं करोगे। व्हाट विल बी माई स्कोर, इस साल नहीं हुआ तो क्या होगा, कट ऑफ कितनी जाएगी। डोंट फोकस ऑन मॉक कट ऑफ। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो इससे अलग है, मैंने इसमें ऐड ऑन कर दिया क्योंकि आपको जानना जरूरी है कि मॉक्स में जब आप कट ऑफ देखते हो तो आप आइडिया लगाते हो कि शायद ये कट ऑफ रहने वाली है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। कभी इस मॉक के कट ऑफ को फॉलो नहीं करना। हमेशा प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को, क्वेश्चंस को देखना, वहां से कट ऑफ उठाने की कोशिश करना, या फिर अगर आपको कुछ जेन्युइन चैनल्स लगे, जैसे कि मैं अपनी बताना चाहूंगा, अगर आपको मेरा चैनल जेन्युइन लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर भी कर देना। और ऐसे ही अगर जेन्युइन चैनल्स आपको लगे जो आपको सही तरीके से चीजें बता रहे हैं तो उनके आप एनालिसिस को जरूर ध्यान देना, वहां से आपको चीजें ज्यादा बेटर पता चलेंगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फियर ऑफ फेलियर सबसे ज्यादा उनके बीच में होता है जिनके पास ना प्लान बी होता है ना प्लान सी होता है। एक स्मार्ट इंसान उतना ही स्मार्ट होता है जितना स्मार्ट उसका प्लान बी होता है, और वो उतना ही ज्यादा स्मार्ट होता है जिसके पास प्लान बी के अलावा प्लान सी भी होता है। तो इस पे हमेशा फोकस करना, इसके ऊपर डिटेल में किसी और वीडियो में बात करें। राइट अप्रोच क्या है? आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, दो सब्जेक्ट्स आपके फिक्स सब्जेक्ट्स होते हैं सीजीएल में, दैट इज मैथ्स एंड रीजनिंग।
और दो वेरिएबल सब्जेक्ट्स होते हैं, दैट इज इंग्लिश एंड जीके। ये फिक्स और वेरिएबल कहने का मतलब ये है कि अगर आपने मैथ्स में एक बार 35 लाना स्टार्ट कर दिया तो ये आप कॉन्स्टेंटली लाते चले जाओगे, क्योंकि आपकी चीजें ऑलमोस्ट डन हो गई। रीजनिंग में अगर आप 40 ले आए हो एक बार या दो बार चार बार, तो यहाँ पे भी ये कांस्टेंट चीज फोकस करेगी। इतना आना ही है आपका, क्योंकि आपकी सारी चीजें कवर हो गई हैं। अब इसी से बेस करके थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे आपसे पूछी जाएंगी चीजें, आप कवर कर लोगे। लेकिन वेरिएबल सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे इंग्लिश हो गए, किसी पेपर में मान लो आपके 40 आ गए, किसी पेपर में हो सकता है आपके 48 आ गए, किसी पेपर में हो सकता है आपके 28 आए। ये वेरिएबल इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके कंट्रोल के बाहर है। यू कैन ओनली कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स बट नॉट एक्सेप्ट दैट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप कंट्रोलेबल्स को कंट्रोल करो, ना कि उन चीजों को जो कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो इट्स बेटर कि आप कंट्रोलेबल्स के ऊपर फोकस करो। और यहाँ पे 40 अगर है मिनिमम, तो आपको यहाँ पे फोकस करना चाहिए कि आप 40 कम से कम ला के ही रहो। उसके आगे जो भी आएगी वो देखा जाएगा, दैट्स नॉट आवर कंसर्न। 25 इन जी के, आप मैं एक चीज आपको बताऊं, आप जब इसके एड ऑन करोगे मिनिमम पे, तो आपको 140 मिलेगा मार्क्स, विच इज नॉट 150। इट मीन्स कि आपको यहाँ से भी 150 नहीं मिलने वाला है। इट मीन्स कि आपको वेरिएबल्स तो ही रहेंगे ही, लेकिन आपको फिक्स सब्जेक्ट्स में आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। इट मीन्स कि आपको मैथ्स में पुश करना पड़ेगा नियरली 40, रीजनिंग को पुश करना पड़ेगा नियरली 42-44, देन यू विल इजिली रीच अराउंड 150 इन मार्क्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिक्स सब्जेक्ट्स को आप इंक्रीज कर सकते हो, वेरिएबल के बारे में आप ज़्यादा नहीं सोचोगे, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बहुत याद करने वाली भी होती हैं, बहुत समझने वाली भी होती हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस भी होते हैं। जीके का कोई अता पता नहीं होता, अगर आप सही तरीके से ना पढ़ो तो टारगेट आपके इतने स्कोर्स होने चाहिए। कैसे लाओगे ये हम किसी और वीडियो में, यानी कि मैं कहूँ कि नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। इट्स नॉट अ वेरी बिग डील कैसे ये इतने सब्जेक्ट्स में इतने इतने मार्क्स लाए जा सकते हैं। टारगेट समझ में आ गया है कितना लाना है, अब उसको लाना कैसे वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।